दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चेयर में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी। अब पोर्टल पर ऑनलाइन होने वाले आवेदनों में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं रहने पर आवेदकों को कठिनाई होगी और वह आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने सेविका एवं सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें साफ किया गया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर एवं समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा। और बिहार के कॉलेज में सत्र नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग की पहल 9 सदस्यीय समिति निकालेगी समाधान। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र नियमित करने और दूसरी अव्यवस्थाओं को सुधारने का वन टाइम विकल्प तलाशने के लिए 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आदेश पर यह कमेटी गठित हुई है। समिति की रिपोर्ट को लागू करने शिक्षा विभाग राजभवन जाएगा ताकि विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय के सत्र नियमित करने के लिए छात्रों को समय पर परीक्षा फल निकालने, अंक पत्र, प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के संदर्भ में जरूरी सुझाव भी यह समिति देगी। अगली बिहार में 7 जनवरी से शुरू होगा जातिगत जनगणना का काम। आगामी 7 जनवरी से आरंभ होने वाली जाति गणना में लोगों से 26 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लोगों को अपनी जाति संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी होगी। संभवतः जाति प्रमाण पत्र का नंबर कॉलम में अंकित करना होगा। जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध होगा उनकी जाति की प्रमाणिक पुष्टि आस पड़ोस के लोगों से पूछकर ही कर ली जाएगी। जाति गणना के लिए सभी जिलों को 26 सवालों का प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है। जाति गणना करने वाले टीम के सदस्यों की 15 दिसंबर से ट्रेनिंग आरंभ हो चुकी है। अलीगढ़ बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश सरकार से कर दी है डिमांड। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस की कमान संभाल ली है। अब उनके आने के बाद गठबंधन सरकार में नई मांग भी उठने लगी। इस गठबंधन में सहयोगी दल कांग्रेस ने डिमांड रख दी है कि बिहार सरकार में पार्टी से 2 और भी मंत्री होने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह मांग की है और कहा कि यह उसके लिए नीतीश कुमार से बात भी करेंगे। अलीगढ़ बिहार निकाय चुनाव का बिगुल फिर से बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। 2 चरणों में बिहार नगर पालिका चुनाव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। क्रमशः 20 और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद भी अभी कई पेच बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के अति पिछड़ा आयोग के गठन पर सवाल खड़े किए। इसे लेकर कई विवाद सामने आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस ऐलान के बाद अब बिहार की राजनीति में इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट आ गई है। विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि अगर इस बार चुनाव रद्द हुआ तो ये पिछड़ों के साथ धोखा माना जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार निकाय चुनाव 2022 की अर्जी पर अब जनवरी में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। हालांकि राहत इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार किया है। अलीगढ़ कोटा में 12 घंटे के भीतर IIT और नीट की तैयारी करने वाले बिहार के 2 छात्र और मध्य प्रदेश के 1 छात्र ने कर ली आत्महत्या। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 3 छात्रों ने कोटा में अलग अलग घटनाओं में कथित तौर पर एक ही दिन आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 मृतक बिहार के थे जबकि एक किशोर मध्य प्रदेश का निवासी था। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले नीट परीक्षार्थी अंकुश आनंद और गया जिले के जेईई अभ्यर्थी उज्जवल कुमार के रूप में की गई। अलीगढ़ गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र कुर्नी फतह के बाद जोश में बीजेपी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। इसकी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक कर जहां सभी दलों से सहयोग की अपील की है, वहीं अधिकारियों के साथ भी बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी और आरजेडी के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आरजेडी के भी 78 विधायक हैं और बीजेपी के भी 78 विधायक हो गए हैं। अगली को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे नीतीश कुमार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा में कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने काफी काम कर लिया है, अब तेजस्वी जी आगे देख लेंगे। आपको बता दें कि इसी वर्ष सितंबर माह में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव 2023 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे और इसी पर मुहर लगती नजर आ रही है। अलीगढ़ बीपीएससी परीक्षार्थी को 3 नहीं अब मिलेंगे 5 अटेम्प्ट। आपको बता दें कि मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी परीक्षार्थी को 3 बार नहीं बल्कि 5 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं बिहार में 115 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। सिंगल यूजेज प्लास्टिक बैन ने अब कानून का रूप ले लिया है बिहार में और सदन में इस विधेयक को अब पेश किया जाएगा। विधेयक पेश किए जाने पर फैसला लिया गया है। अलीगढ़ भागलपुर जिले के बरारी थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर सुबह हुई मारपीट और गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए।
एक के सिर में गोली भी लगी है। इसका आरोप जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल पर लगा। इस मामले में गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने सफाई दी और कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा बेटा कहीं नहीं है। वह एक शिक्षित एवं पढ़ा लिखा लड़का है, वह गोली नहीं चला सकता। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश है। अखिल सुशील मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा कि बिहार 2024 तक हो जाएगा जेडीयू मुक्त। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर पलटवार करते हुए 2024 तक बिहार जेडीयू मुक्त जरूर हो जाएगा, ये बात कही। ललन सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू को गुजरात में 0% वोट मिले। दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव में जिस पार्टी के सभी 22 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, उसके नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में कौन स्वीकार करेगा। मोहन ठाकुर को जो मार देगा उसे मिलेगा 2 लाख रुपए। पप्पू यादव ने किया बड़ा ऐलान। कटिहार के बरारी के दियारा में किसानों, युवा, श्रमिकों के समर्थन में जाप सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आवाज उठाई और कहा कि जिला प्रशासन तत्काल कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर को गिरफ्तार करे। इसके चलते उन्होंने यह भी कहा कि मोहन ठाकुर को प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, तभी गैंगवॉर में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उसे पुलिस या जो भी मार देगा उसको 2 लाख का इनाम हम देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 6 दिन बीत गए, पीड़ितों के घर सन्नाटा है। प्रशासन ने पीड़ितों के बयान नहीं लिए। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक कहां छिप गए हैं? क्या फिर वोट नहीं लेना है? जनता की रक्षा करें, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। और तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी में गेम फिक्स कर रहे सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बयान फिर से सच हो सकते हैं। गठबंधन के 7 में से 6 दल सीएम नीतीश के साथ है और वो प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नियुक्त किया जा सकता है। आरजेडी के कई नेता और विधायक भी ये बातें कह चुके हैं। और वैशाली में एक युवक ने 16 साल की लड़की से रेप की कोशिश की। इस दौरान उसने लड़की की अश्लील फोटो भी ली। इन फोटो के जरिए वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा, संबंध बनाने का दबाव भी बनाने लगा। लड़की ने मना किया तो उसके साथ अश्लील फोटो वायरल किए। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़के के घर जाकर मारपीट की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। लड़के ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक रील्स भी शेयर की जिसमें उसने ब्लेड से अपने सीने पर लड़की का नाम लिख रखा है। अखिल राबड़ी आवास के सामने ग्राम रक्षा दल सहित पुलिस मित्रों का प्रदर्शन। मानदेय और दैनिक भत्ते की मांग की गई। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें करीब 2000 लोग धरना में शामिल हुए। विभिन्न जिलों से आए ग्राम रक्षा दल के जवानों ने हिस्सा लिया। उनकी मांग है कि मानदेय और दैनिक भत्ता दिया जाए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए और अन्य सुविधाएं दी जाए। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई और इसमें भारत के 6 जवान घायल हुए, जबकि चीन के सैनिकों को हमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके कई सैनिकों की हड्डियां टूटी है। घायल भारतीय जवानों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती किया गया। 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिक तवांग के रास्ते में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। सेना की ओर से कटीले लाठी डंडों से उनको जवाब दिया गया, जिसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गई है। इस झड़प में बिहार के जवानों की भी घायल होने की संभावना है। और गया में एसएसबी की फायरिंग रेंज में हादसा, 10 बच्चे हुए घायल। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान मोर्टार का छर्रा लगा। गया के 12 प्रखंड के भूमेर पंचायत में एसएसबी की फायरिंग रेंज की चपेट में आने से 10 लड़के घायल हो गए। सभी को छर्रे लगे हैं। सभी लड़के सरकारी अस्पताल में भर्ती किए गए। यहाँ से 9 लड़कों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। पंचायत के मुखिया संजीव कुमार उर्फ गुड्डू यादव ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 10 लड़के फायरिंग रेंज में जाकर खेल रहे थे, तभी छर्रा लगने से सभी घायल हो गए। गांव वाले मोटार का छर्रा लगने की बात कह रहे हैं।